प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन और राजा बलि का चरित्र है। तो गजेंद्र मोक्ष यानी कि एक कथा तो आपने श्रवण कर रखी है। एक हाथी जो है वो त्रिकूट पर्वत पर रहा करता था और वो हाथी अपने पूरे परिवार के साथ एक सरोवर में मस्ती करने के लिए आया हुआ था। पर्वत से उतर करके उसने जैसे जल में पांव डाला, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। एकदम सरोवर में खलबली मच गई। क्या हुआ क्या हुआ? उसने अपने पूरे परिवार से कहा कि मेरा पांव मगर ने पकड़ लिया और वो खींचे ले जा रहा है। तो पूरे परिवार के लोग उसके पीछे एक दूसरे के पीछे खींचने के लिए लग गए। पीछे हथनी लग गई, फिर बच्चे लग गए, फिर बच्चों की बहुएं हैं और फिर नाती लग गए, नत बहू लग गई। लंबा परिवार, लेकिन पानी में थे ना, इसलिए दम ज्यादा हाथी की ही पड़ रही थी। खींचे जा रहा था, लेकिन वो युद्ध जो है वो रस्साकसी समझो, एक तरह की रस्साकसी खेल होता है ना। तो एक तरफ मगर खींच रहा है, एक तरफ इधर ये सब खींच रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही थी। और इस रस्साकसी को चलते चलते इस युद्ध को 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीते। अब जो पीछे खींचे वाले हतकाए वे घबरान लगे कि अब तो मुश्किल है। जब भी हॉस्पिटल में कोई ज्यादा दिन रह जाए तो फिर यूँ लगता है कि अब मुश्किल लौटेगा। अच्छा, हॉस्पिटल में कोई आदमी चले जाए तो सबसे पहले तो भीड़ लगते हैं, लेकिन फिर धीमे धीमे, एकदम तो भीड़ लगेगी, लेकिन फिर धीमे धीमे सब छोड़ छोड़ के पीछे थे। नाती, बेटा और बहुएं सब निकलने लगे, खिसकने लगे। अब रह गई केवल वो लल्लू की मम्मी हॉस्पिटल में। 20 दिन बीत गए। अब एक दिन को रोजाना को जो 50-50 हजार को पैसा खर्च है रहा, तो लल्लू की मम्मी वो धीमे थे बोली, भगवान अब क्या तो जिन्ने बित कोई कर ले, क्या फिर तो कोई कर ले हैं। सब रोज को 50 हजार जा रहे हैं, घर खेत और बिक जागो और मोह लगते अब जे तो बचवे वारे। जो 7 फेरा खाए के संग में आई और जाने कसम खाई थी, छोड़ेंगे न हम। समझ गए ना समझे? छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ हाथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। और वही कह रही है कि अब कैसे जिन्हें बित को कर ले हो, चाहे इत को कर ले है। जैसे ही वहां ने ये बात कही लल्लू की मम्मी ने, ये बात दोनों तरफ समझते जा रहे होंगे। हाथी की कथा चल रही है और अपनी भी कथा चल रही है। अरे वो हाथी तो जो कुछ होना से है वो बातें हमारा का है, हमारा तो जाते होगा ना, जब हम खुद हाथी बन के बैठे हैं, है ना। जैसे ही माने वो लल्लू की मम्मी की आवाज सुनी कि अब ये हुआ कुत्ता आ गई हैं, तब माने फिर भगवान से कही, हे परमात्मा, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया।
नादानियाँ कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सब ने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, चाहे पत्नी हो चाहे, देखो आप बड़े बूढ़े अनुभव कर रहे होंगे, इनके नाती बेटा है ना छोटे छोटे से, बिना जब कुछ मांगना होगा तो कितने मीठे बोलते हैं, और वैसे बुलाओ तो है आयवे की बात कर रहे हो कि बोलवे की बात कर रहे हो, जगह नहीं खिसकेंगे। लेकिन जब अब इन्हें कुछ मांगना होगा बाबा कहते है। ये दुनिया है साहब, ये संसार है। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। तो वो हाथी ने तब भगवान ये इस संसार को समझा, इस दुनिया को समझा। तो क्या समझा? उसे वैराग्य हुआ। और उसकी कथा सुनकर के हम सबको भी वैराग्य होना चाहिए। इंसान को पत्नी कहती है जब तक ठीक ठाक है काम करे, और पत्नी कहती है मेरो, और माँ कहती है मेरो, बाप कहता है हैं मेरो, बहन कहती है मेरो। और शमशान घाट पहले तो इंतजार कर रहे हो, बैठे हो काऊ को ना है, सब अपन अपन कह लो आनो मेरे ही पास है, हैं? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों तू करता, बेटा बेटा क्यों तू करता, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना
मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। उसको वैराग्य हुआ और उसने भगवान को पुकारा, और इतने हृदय से पुकारा कि भगवान मजबूर हो गए और आकर के अपने सुदर्शन से मगरमच्छ के सिर को काटा और हाथी को बचा लिया।